Hello guys, welcome to my channel AGS Mind Maps. Today we are going to discuss about a government initiative Ayushman Bharat, its objective, its vision, its key features, challenges and other key factors. Ayushman Bharat is a very innovative entitlement based insurance scheme that was launched by the government of India in September 23rd, 2018 that aims to accelerate the India's progress towards UHC and SDG. UHC का मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड SDG का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसका हमने एक अलग सा वीडियो बनाया है, आप जाके आई लिंक पे जाके देख सकते हैं. As we know, Ayushman Bharat is a health insurance scheme. So before we discuss about Ayushman Bharat, let us understand some basic technical terms of health insurance. Insurance is a kind of risk management policy that protects us from financial loss. हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर आपको या फिर आपके फैमिली मेम्बर को किसी भी अगर एबनॉर्मल इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का कवरेज मिल जाता है. अब देखिए, किसी का अगर एबनॉर्मल इंसिडेंट्स हो जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके इलाज के लिए अगर 50,000 का खर्चा आ गया तो अगर उसके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो वो सारा पैसा अपने जेब से देता है, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स पे OOP मतलब आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं. When we talk about insurance in the health sector, there are two kinds of insurance. One is life insurance, second is health insurance. लाइफ इंश्योरेंस में आपका डेथ होने के बाद आपके फैमिली मेम्बर को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको एक सर्टन अमाउंट प्रीमियम की तरह हाफ ईयरली या फिर ईयरली या फिर आप मंथली आपको पे करना पड़ता है. जहाँ पे अगर आपको डेथ हो जाता है तो इंश्योरेंस का सारा पैसा आपके परिवार वालों को मिलता है. हेल्थ इंश्योरेंस पे क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस पे आपके हेल्थ के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाता है. अब इसको बेहतर समझाने के लिए हम दो एग्जाम्पल देते हैं. भारत सरकार ने बहुत सारे स्वास्थ्य बीमा योजना बनाए हैं, जिनमें से दो एग्जाम्पल है PMJJBY मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना PMSBY. इस दोनों को हम डिटेली समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर डिफरेंस क्या होता है. JJBY में एनुअल प्रीमियम होता है 330 रुपीज़, मतलब आपको ईयरली 330 रुपीज़ पे करना पड़ता है. जहाँ पे अगर आपका डेथ हो जाए तो आपके परिवार वालों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को 2 लाख रुपए तक पैसे मिल जाते हैं. PMSBY में एनुअल प्रीमियम आपका सिर्फ 12 रुपये है, जहाँ पे अगर आपका कुछ एबनॉर्मल इंसिडेंट्स हो जाए तो आपके हेल्थ के इलाज के लिए आपको 2 लाख रुपए तक पैसे मिलते हैं. अगर आपके पास ये हेल्थ स्कीम ना हो तो जैसे कि हमने कहा था कि हेल्थ इलाज के लिए आपका सारा पैसा अपने पॉकेट से मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में आपको खर्चा करना पड़ेगा. लेकिन सोचिए, जिनके पास ना पैसे हो ना ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हो, जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, उन फैमिलीज को हेल्थ प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? तो इसी बात को नज़र में रखते हुए भारत सरकार ने एक इनोवेटिव योजना बनाया है आयुष्मान भारत, जहाँ पे कोई भी बेनिफिशियरी को कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और सारा इलाज उसका मुफ्त में होगा और उनके हेल्थ के लिए एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाएगा. So the main aim to develop Ayushman Bharat is to give financial protection, maintain financial stability and to access quality and safe health services. जैसे हमने पहले डिस्कस किए थे, आयुष्मान भारत के दो मेजर कंपोनेंट्स है. पहला 1.5 लाख HWC का फॉर्मेशन होना, मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फॉर्मेशन किए जाएंगे, जहां पे सभी बेनिफिशियरीज को कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर मतलब जितने भी फ्री मेडिसिन, फ्री ड्रग्स एंड फ्री एसेंशियल एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज दिए जाएंगे, जिसके लिए भारत सरकार ने 1200 करोड़ बजट एलोकेट किए हैं. दूसरा है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम का लॉन्च करना, जो हमारा जो एक हेल्थ इंश्योरेंस है जिसको हम PMJAY मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं. उस योजना के तहत 10 करोड़ वल्नरेबल फैमिलीज मतलब
जितने भी पॉवर्टी लाइंस बिलो पॉवर्टी लाइंस पे फैमिलीज हैं और जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एससीसीसी 2000 के तहत मतलब सोशियो इकोनॉमिक कैस्ट सेंसस 2011 में जितने भी बेनिफिशियरीज एनरोल हुए थे उन सभी बेनिफिशियरीज को पर ईयर एक साल में एक फैमिली को 5 लाख रुपए तक कवरेज मिल जाएंगे, जहाँ पे वो सेकेंडरी एंड टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन जितने भी वो इलाज है वो सभी का लाभ उठा सकते हैं। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द बेसिक की फीचर्स ऑफ आयुष्मान भारत इज to provide 5 lakh rupees per family per year to cover for secondary and tertiary hospitalizations with cashless and paperless access to a quality healthcare services। किनको ये सब मिलेंगे? जो बहुत ही पोर है और डिप्राइव्ड फैमिलीज है और जितने भी एससीसीसी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 पे एनरोल हुए थे उन सभी को ये फैसिलिटीज दिए जाएंगे। उनके अलावा जिनके पास आरएसबीवाई मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड है वो सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना पे सभी को फ्री ट्रीटमेंट दिए जाएंगे, डायग्नोस्टिक सर्विसेज मिले जाएंगे। इस सर्विसेज में अप्रॉक्सीमेटली 1350 पैकेजेस है। उस पैकेजेस में जितने भी डिजीजेस एंड सर्जरीज ऑपरेशंस आते हैं वो सभी का लाभ वो बेनिफिशियरी उठा सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? जितने भी हमारे पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इस आयुष्मान भारत के योजना में शामिल है उस सभी हॉस्पिटल में ये सारे फैसिलिटीज दिए जाएंगे। इनके अलावा अगर किसी को ये स्कीम लेने से पहले कुछ बीमारी हो तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस अगर वो इस मेडिकल पैकेजेस के अंदर आते हैं तो वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस भी इस स्कीम पे कवर किए जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन बेनिफिशियरीज के लिए। जितने सारी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन करने हैं और उसको मैनेजमेंट करने के लिए भारत सरकार ने एक अलग सा इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज किए हैं जिसको हम इन शॉर्ट एनएचए मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भी कहते हैं। उस एनएचए का काम है कि आयुष्मान भारत का विजन एंड इंटीग्रिटी सेट करना, इसको रोल आउट करना और इसको इम्प्लीमेंट करना और इसका मैनेजमेंट करना और जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अलायंसेस है उन सारे के साथ मिलजुल के इस आयुष्मान भारत को काम अंजाम देना। अब अगर बात करें कि हु विल बी गेटिंग बेनिफिटेड, जैसे कि हमने पहले कहा है एससीसीसी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जितने सारे थे वो तो सर्विस इस सर्विस का लाभ उठा सकेंगे। उनके अलावा डिजेबल्ड मेंबर्स जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं वो सभी इस आयुष्मान भारत स्कीम पे बेनिफिशियरी बन सकते हैं। और उनके अलावा जिस फैमिली का मुख्य एक महिला हो, एक फीमेल हेडेड हाउस होल्ड और उस फैमिली में कोई भी 16 टू 59 एज में कोई भी एडल्ट मेल मेंबर ना हो, वो फैमिली भी इस आयुष्मान भारत के स्कीम में शामिल हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि अर्बन एरियाज में तो जितने भी हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है जैसे कि स्वीपर्स है, सैनिटेशन वर्कर्स है, ड्राइवर, कंडक्टर्स, प्लम्बर, रिक्शा पुलर, असिस्टेंट पियोन एंड रिपेयर वर्कर्स, चौकीदार, वॉशरमैन एंड उनके अलावा जितने भी जिनका भी इनकम बिलो 10,000 रुपीज से बिलो है वो सभी ये लाभ उठा सकते हैं। Talking about who will be exempted from this scheme, then the household having motorized 2, 3, 4 मतलब जिनके पास 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर या फिर फिशिंग बोट हो और जिनके पास एक एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हो और जिनका किसान का क्रेडिट कार्ड हो और क्रेडिट लिमिट 50,000 से ज़्यादा हो और जिनके घर में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे और जिनका हाउस होल्ड अर्निंग विल बी मोर देन 10,000 रुपीज पर मंथ and those families, those households who are paying income tax and those who are paying professional tax, those who owns a refrigerator, those who owns 3 or more rooms with a pakka wall and roof, and those who owns a landline phone, and those who owns a 2.5 acres of irrigated land with one irrigation equipment or more, who owns more than 5 acres of irrigated land, then they all
will be exempted. Those family will be exempted from this scheme. When the government had launched this scheme, it had faced many challenges like there were less doctors and many more medical packages need to be implemented. Many private hospitals complained that even after the government subsidy, they won't be able to provide low-cost services to the beneficiaries. And many hospitals provided fraud bills. In response, NHA issued show cause notice to approximately 390 hospitals and imposed a penalty of 4.6 crores to approximately 170 hospitals. भारत में ऑलमोस्ट सभी राज्यों में ये आयुष्मान भारत स्कीम इम्प्लीमेंट हो चुका है एक्सेप्ट अ फ्यू लाइक द स्टेट ऑफ ओडिशा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, दिल्ली एंड few other states जहाँ पे they have faced many problems and they have already implemented their own health schemes in the state. Talking about Odisha, Odisha has already implemented its local health scheme called BSKY, Biju Swasthya Kalyan Yojana, where approximately 70 lakh families were enrolled. But in Ayushman Bharat scheme, only 61.9 families were covered in the state of Odisha as per the SCCC data 2011. Therefore, Odisha government had approved establishing the Health and Wellness Center but did not sign the Memorandum of Understanding of Ayushman Bharat scheme, and they have asked for two major changes before implementing the scheme in the state. Pehla, Aadhaar card should not be mandatory, and दूसरा, to increase the beneficiary from 61.9 to 70 lakh families.